नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में काफ़ी सारी जो है कि फॉर्म भरने में आप लोगों को समस्याएं आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी समस्याओं पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। समस्याएं कौन कौन सी। एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या जो डिजी लॉकर को लेकर है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि डिजी लॉकर क्या है, आपको उस पर कैसे अपना जो है कि साइन इन और रजिस्ट्रेशन करना वो दिखाऊंगा। उसके बाद एनपीसीआई की समस्या आप लोगों को आ रही है, सर्वर वाली समस्या बहुत लोगों को आ रही है। वहाँ से आपका रिटर्न हो रहा है कि रिस्पॉन्स जो है कि आ नहीं रहा है एनपीसीआई सर्वर से, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा, ये हो गया। उसके बाद कुछ लोगों के कोर्स ब्रांच सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों को समस्या आ रही है। तो ऐसे में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि आखिर में उसका क्या सोल्यूशन है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारे आपके डाउट क्लियर होंगे। मतलब आपको सारी चीज़ें जो है कि जानने को मिलेंगी कि ये सारा मैटर चल क्या रहा है, इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है और ये कब तक ठीक होंगी और सारी चीज़ें जो है कि कब तक जो है कि सही हो जाएंगी और कब तक आप फॉर्म भर पाओगे और लास्ट डेट क्या होने वाली। इसको मैं हालांकि पिछली वीडियो में बता रखा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को काफ़ी लोगों के मन में डाउट है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहीं पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे सही और जेन्युइन अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए लाइन से सारी चीजों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजी लॉकर। तो देखो, डिजी लॉकर क्या करना है आपको सबसे पहले कि डिजी लॉकर एक तो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना अपने फोन में। अगर आपने पहले से साइन इन और ये सब कर रखा है तो आपको ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। देखो, डिजी लॉकर जिन्होंने पहले कभी नहीं सुना कि ये होता क्या है और ये कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले तो आपका दो तीन चीजें होनी चाहिए। दो तीन चीजें कौन सी? एक तो आपका जो है कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी की डिटेल हम लोग फिल करेंगे डिजी लॉकर के साइन इन में। और दूसरा, जिस आधार कार्ड में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो उस आधार कार्ड के साथ लगा हुआ है, वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। तो ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए डिजी लॉकर में साइन इन करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको डिजी लॉकर का जो है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल अपने आप अगर आप प्ले स्टोर में चले जाओगे तो आप अपने प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां पर आप डिजी लॉकर यानी कि ये वाला नाम आप सर्च करोगे तो आपको ये डिजी लॉकर ऐप दिख जाएगा। इसके लिंक भी मैं डाल दूंगा, अगर आपको डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करना तो आप उस लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप जब डाउनलोड करके इस ऐप को ओपन करोगे, देखो इस तरह का इंटरफेस आएगा जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गेट स्टार्टेड का। तो ये गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो दो ऑप्शन आएंगे, साइन इन और क्रिएट अकाउंट। अब साइन इन पे उनको क्लिक करना जिन्होंने डिजी लॉकर पहले यूज किया हो। अगर आप साइन इन पे क्लिक करोगे देखो कैसे क्या होगा। अब देखो साइन इन पे क्लिक करोगे दो टाइप से आप साइन इन कर सकते हो। एक तो आप मोबाइल नंबर आपने कभी अगर यूज किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार से लिंक है। उसके बाद यहाँ पर करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और ओटीपी जाएगा और उसको डाल के आप यहाँ से कर लोगे। अगर आपके पास मोबाइल नंबर दूसरा तरीका है, आधार से भी कर सकते हो। देखो आधार यहाँ पर डालना है आपको, या यूजर नेम या यानी वही आधार नंबर, और यहाँ पे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन जो आप जो है कि अपना अकाउंट बनाते समय जो बनाया होगा आपको, वो एंटर करके साइन इन कर लेना है। तो ये तो वो तरीका हो गया कि आप साइन इन कैसे करोगे। अब बात करते हैं फ्रेश अकाउंट बनाने की। मान लो आपका अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे टैप कर लेना। इस पे टैप करोगे देखो क्या क्या डिटेल भरनी है। फुल नेम, यहाँ पर आपका पूरा नाम जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ उसको एंटर करना है। यहाँ पर आपको करेक्ट डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ पर आपको तारीख सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल या अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देखो वही वाला डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, उस पर ओटीपी जाएगा तो वो नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी आपके पास ऑप्शनल है, मतलब आप इसको अगर डाल दोगे तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो भी इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ डाल लेनी है। और यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और देखनी है, ये है सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। यहाँ पर आपको 6 अंकों का कोई पिन आपको सेट कर लेना है। कुछ भी आप पिन वैसा पिन सेट करना जो आपको याद रहे। तो वो पिन सेट करके आपको सबमिट पे क्लिक करना और ओटीपी जाएगा। ओटीपी को एंटर करके आपको जो है कि ये वाला चीज रजिस्ट्रेशन डिजी लॉकर का पूरा हो जाएगा। तो ये तो हो गया डिजी लॉकर के दोनों प्रोसेस की क्या था। अब ये है क्या डिजी लॉकर, ये भी आप लोग समझ लीजिए, आप लोग को बहुत लोग को आइडिया नहीं होगा। तो डिजी लॉकर गवर्नमेंट का ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग के जो है कि आधार से लिंक होकर आपके जितने डॉक्यूमेंट अब तक आपने जितनी पढ़ाई की है, 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपका कोर्स है वो सारा चीज हो गया, लाइसेंस हो गया, मतलब आपके गवर्नमेंट वाले जितने दस्तावेज हैं इंडिया में आप पढ़ाई लिखाई आपने की है, जितना आपका रिकॉर्ड है वो सारा आपके आधार से फेच होकर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। और एक और चीज यहाँ पर, मतलब आप इसमें अगर डाउनलोड किया हुआ कोई भी आप डॉक्यूमेंट अगर आप किसी को भी दिखाते हो, किसी भी अधिकारी को या किसी को भी, तो उसकी भी मान्यता उतनी ही होगी जितनी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होगी। ये नियम के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर वो जो आईटी एक्ट होता है उसके तहत ये नियम कहा गया है। इसलिए डिजी लॉकर ऐप इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए स्कॉलरशिप में भी आप इसको देख पा रहे हो। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होगे कि डॉक्यूमेंट्स यू माइट नीड, मतलब इन डॉक्यूमेंट्स को आप जो है कि आपकी जरूरत पड़ सकती है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो आधार कार्ड है,
पैन वेरिफिकेशन है, कोविड वैक्सीन के यहाँ सर्टिफिकेट है, क्लास 10th की, मतलब ये सारे वही काम के डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डिजी लॉकर का यूज है। तो इस बार स्कॉलरशिप भी लोग इसी से लिंक कर देना ताकि आपके डॉक्यूमेंट यहाँ से वो लोग इजिली वेरीफाई कर सके डिजी लॉकर से। तो ये तरीका था जिसकी वजह से ये लोग ये कर रहे थे। तो ये तो हो गया पूरा डिजी लॉकर वाला मैटर। अब बात करते हैं आप लोगों का जो एनपीसीआई वाला जो इशू चल रहा है, बहुत लोगों को आ रहा है कि उसका क्या करना होगा। देखो एनपीसीआई वाली समस्या, देखो उसका क्या है समस्या, सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या आ रही है, ये वाली आ रही है। चेक एनपीसीआई स्टेटस करने पर ये आ रहा है स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर, ये समस्या आ रही है। इसके लिए देखो एक वीडियोज मैंने ऑलरेडी जो है कि बना रखी थी, और वीडियो क्या बना रखी थी, वो एनपीसीआई के ऊपर ही पूरी इसी प्रॉब्लम के ऊपर मैंने 3-4 ऑप्शन में बताए थे। वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी होंगी, और यहाँ पर आई में भी आपको दिख रही होगी, उसको चेकआउट कर लेना। तो उसके अलावा अब वो आपको वीडियो देख लेनी है। उसके अलावा देखो एक जो है इसका सोल्यूशन क्या है, अगर जो उस वीडियो में मैंने बताया है उससे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो एक सोल्यूशन ये है जो आप में से ही लोगों ने बताया है कि आप चेक एनपीसीआई स्टेटस पे 3-4 बार आप क्लिक करो तो ये समस्या जो है कि सही हो जा रही है। मतलब आपको इसी पे 3-4 बार लगातार जो है कि अपना करते रहना है, ये जब तक हट ना जाए 3-4 बार करोगे तो ये हट जाएगी। ये आप लोगों से ही ये सोल्यूशन मुझे मिला है, तो ये वाली चीज भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये तो हो गई एनपीसीआई वाली प्रॉब्लम की बात, कि एनपीसीआई वाला मैटर जो है कि क्या होगा। अब बात करते हैं जो आप लोगों को बाकी समस्याएं आ रही है, तो जिसके बारे में आप लोगों को जानना था। देखो एक तो आप लोग का कोर्स और ब्रांच सिलेक्ट नहीं हो रहा, जो कि सबको आ रही है। मतलब ये बड़ी कॉमन जो है कि समस्या है, जिसमें कोर्स और ब्रांच अगर आप फॉर्म में सिलेक्ट करने जा रहे हो तो वो दिक्कत कर रही है। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि इसमें आपको परेशान नहीं होना, ये वेबसाइट की समस्या है, क्योंकि इसमें अभी ये किसी के लिए भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनका जो है कोर्स और ब्रांच सिलेक्ट हो गया फॉर्म भरने में, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं, उसका सोल्यूशन भी बताएं। इससे बाकी लोगों की भी मदद होगी कि आपने ये कैसे किया। जहां तक मुझे पता है कि ये वेबसाइट की समस्या और ये किसी का सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो जिनका नहीं हो रहा है उनको परेशान नहीं होना है, ये समस्या उनकी है। इसको बिना जो है कि सही किए वो डेट नहीं बंद कर देंगे, पोर्टल नहीं बंद कर देंगे जब तक ये चीज सही नहीं हो जाएगी। तो आपको मौका मिलेगा ये कोर्स और ब्रांच सिलेक्ट करने का। तो अभी आपको ये जानना है ये समस्या सबको आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही। जो आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरा ही नहीं खुल रहा है, तो ये समस्या सभी को आ रही है। तो आप सभी एक साथ ही हो। अगर किसी ने सिलेक्ट किया भी है तो कमेंट करके बताए, और उसका सॉल्यूशन भी बताए उन्होंने कैसे किया, वो मैं कमेंट पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग की भी हेल्प हो जाए। तो ये हो गया कोर्स ब्रांच वाली। अब बात करते हैं डेट को लेकर। डेट को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है, अभी भी लोग पूछते हैं सर अंतिम तारीख क्या है। तो अंतिम तारीख देख लीजिए, सभी के लिए अंतिम तारीख एक है, वो है 31 दिसंबर। यही लास्ट डेट है, यही आपको याद रखनी है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि 9-10 की हम बात नहीं कर रहे, 9-10 के लिए जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर है, ये हम बात कर रहे हैं। बाकी 9-10 के ऊपर वाली जितनी भी क्लासेस हो गए, चाहे वो कोई भी कोर्स हो गया, आपको ये नहीं पूछना फिर कि मेरा ये कोर्स है सर तो कौन सा। सभी के लिए जो डेट है वो है 31 दिसंबर 9-10 के अलावा। तो आपको ये डेट हमेशा याद रखनी, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो ये सारी चीजें हो गई। उम्मीद करता हूं आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिजी लॉकर के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी, आपको उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी आप जान गए होंगे, साइन इन कैसे करना है उस बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके आप जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। बाकी आप एक दूसरे की भी मदद करते रहो। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अगर नहीं जुड़े, जुड़ जाना, वहां पर आप एक दूसरे की हेल्प करते हो तो उससे जुड़ जाना। वहां पर आप एक दूसरे से सवाल कर सकते हो, 700 से ज्यादा लोग वहां पर आप लोग हो, तो एक दूसरे के क्वेश्चन का आंसर वहां पर कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म आप ही लोग भर रहे हो तो जो समस्या है और उसका सोल्यूशन आप लोग ऑलरेडी पता होता है। तो एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और बाकी लोगों के भी फॉर्म भराने में मदद कीजिए। तो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।